प्यार और नफरत इससे भरा हुआ था आज का मंडे नाइट रॉ। अब देखो रॉयल रंबल के बाद वैसे बहुत तगड़ी हाइप थी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। सब एक्साइटेड थे कि अब क्या होगा रॉ में। शुरुआत होती है शो की हीट मास्टर जे उसो से। भाई क्या रिएक्शन मिला है उन्हें। सोशल मीडिया पे जो हेट मिल रही थी ना ऑफलाइन फैंस की और ग्राउंड फैंस की, वो बिल्कुल नहीं थी। अलग लेवल का प्यार दिखाया उनके लिए। भाई लोग उनका थीम सॉन्ग बंद हो गया, फिर भी पब्लिक कह रही थी वन मोर टाइम, और एक और बार थीम सॉन्ग शुरू हुआ और फिर से हीट के चैन शुरू हो गए। शायद ही कभी देखा होगा आपने ऐसा। आज जे बहुत इमोशनल थे एज एक्सपेक्टेड, इतनी बड़ी विन लिए उन्होंने। वो बताते हैं कैसे जब वो नए आए थे उनके ऊपर प्रेशर था उनकी फैमिली की जो लेगेसी उसको आगे लेके जाने का, उन्होंने किया अपने भाई के साथ मिलके। फिर आता है पैंडेमिक, वो अपने कजिन से भिड़ते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्लड लाइन का चैप्टर, जो कि जे उसो कहते हैं मेरी लाइफ का सबसे अच्छा चैप्टर था। और अब एक चीज मिसिंग थी। जे कहते हैं मेरे में हमेशा से कॉन्फिडेंस की कमी रही है। मैंने कभी सोचा ही नहीं अकेला लड़ना, स्टार पावर, अकेला कम्पीट करना दिमाग में था ही नहीं। बट अब मैं जीत चुका हूँ रॉयल रंबल, मेरे में अब कॉन्फिडेंस भी है और मैं तैयार हूँ। और मैं अब रॉयल रंबल जीत चुका हूँ और वर्ल्ड चैंपियन भी बनूंगा। बस इसके तुरंत बाद ही गंतर आ जाते हैं। गंतर आते जे उसो को रोस्ट करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं मैं तुझे कॉन्ग्रेचुलेट करने आया हूँ। बट किस चीज के तुझे मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूँ? गंतर कहते हैं देख ये वापस नहीं होने वाला, तेरा मेरा मैच मैं तुझे वापस मौका दे सकता ही नहीं, क्योंकि ये लेवल का मैच है ही नहीं तेरे, तू मेरे जूती के भी बराबर नहीं है। वो ऐसा कहते हैं और कहते हैं कि मैं तुझसे लड़ूं तो मेरी लेगेसी में कुछ भी ऐड नहीं होगा। वही उसकी जगह अगर मैं जॉन सीना, रोमन रेंस, सीएम पंक को हराता तो कुछ होता भी। बट तेरे साथ लड़के अगर जे तू मुझे चुनता है तो उससे तेरा फायदा ज्यादा है, तेरे लिए सब कुछ गेन है, तू जीतेगा तुझे सब कुछ मिलेगा। बट मेरे लिए क्या है, मैं हर तरीके से हारने के सिचुएशन में हूँ। देख मैं ऑलरेडी तेरे लेवल से बहुत ऊपर हूँ, बट अगर तू मुझे चुन रहा है तो मुझे भी कुछ उसमें पाने के लिए होना चाहिए। इसलिए जे मैं तुझे वॉर्न कर रहा हूँ, मैं तुझे हर हफ्ते नर्क जैसी फीलिंग दूंगा, हेल जैसी, और तुझे इतनी हॉरिबल बीटिंग दूंगा रेसलमेनिया के मैच में जो आज तक इस कंपनी के हिस्ट्री में नहीं हुई। वो डायरेक्टली वार्निंग दे रहे हैं गंतर जे उसो को कि ऐसी बुरी रात होगी वो जो तूने या इस कंपनी में कभी नहीं होगी। मैं तुझे इतना बुरा मारूंगा जे कि एक बीमार कुत्ते की तरह तुझे छोड़ दूंगा। इसलिए तेरे पास ऑप्शन है, तू कोडी को भी चुन सकता है। सोच जरा यार, इतना गंदा रोस्ट, मतलब इतना ज्यादा गंदा रोस्ट। गंतर का हील वर्क एक अलग लेवल पे है, इसलिए उनका और जे का मैच में हाइप बन सकती है। बट इसके बाद क्या था, जे उसो थोड़े से नर्वस तो मैं नहीं कहूँ, उदास दिखते हैं। बट फिर वो कमबैक करते हैं कहते हुए कि देख सुन, मैं बार बार सुन रहा हूँ कि मेरी लायकी ये नहीं है, मैं एक टैग टीम रेसलर हूँ, मैं रॉयल रंबल जीतना नहीं चाहिए था, मेरी लायकी मेन इवेंट के लिए बहुत हो गया। मैं रेसलमेनिया में एज ए चैंपियन जाने वाला हूँ, कोडी रोड्स को भी देखूंगा, तुझे भी। एक चीज गारंटी है, वो ये है कि देख अभी मैं रॉयल रंबल का चैंपियन हूँ, रॉयल रंबल का विनर हूँ। मैं कोडी को चुनूं या गंतर को, बट रेसलमेनिया में मैं मेन इवेंट जे उसो एज ए चैंपियन ही वापस आऊंगा। फिर हमें इसके बाद देखने मिलता है पेंटा वर्सेस लुडविग काइजर का मैच। पेंटा ये मैच आसानी से जीत जाते हैं, बट लास्ट में जब वो कुछ कहने वाले होते हैं इतने में पीट डन आते हैं, ध्यान भटकाते हैं और फायदा उठाकर लुडविग काइजर उन्हें मार के चले जाते हैं। बस इतना ही था। इसके बाद हमें देखने मिलती है रॉयल रंबल वुमेन्स विनर द क्वीन शार्लेट फ्लेयर। अब शार्लेट आती तो इस मूड में है कि वो बताए कैसे लास्ट एक साल से वो नहीं थी WWE में और क्यों नहीं थी इंजरी के कारण। बट WWE के जो फैंस थे वहाँ वो अलग मूड में थे, अलग लेवल का बू कर रहे थे शार्लेट फ्लेयर को और हेट कर रहे थे। बट मानना पड़ेगा भाई शार्लेट फ्लेयर को, जिस तरीके से उन्होंने हेट को एब्जॉर्ब किया है और रिप्लाई किया ये कहते हुए कि तुम मुझे बू करो या यह करो। मैंने इस चीज को मिस किया, एक साल से मैं इंजर्ड थी, मैंने बहुत मिस किया। अब मैं वापस आ चुकी हूँ, मैंने रेसलमेनिया का टिकट कंफर्म कर लिया है और मैं चैंपियनशिप का मैच लड़ूंगी रेसलमेनिया में। बट इसके बाद आती है वुमेन्स चैंपियन रिया रिप्ली और आकर कहती है कि लास्ट टाइम शार्लेट जब तू और मैं मिले थे पता है ना क्या हुआ था, मैंने तुझको हराया था। रिप्लाई में शार्लेट कहती है अच्छा, और उसके पहले जब तेरा मेरा सामना हुआ था जब मैंने तुझे हराया था। क्राउड बू कर रहा होता है और रिया कहती है गाइज प्लीज बू मत करो। हाँ ये सच कह रही है। बट शार्लेट जब मैं बच्ची थी, ऐसा कहती रिया रिप्ली। इसके बाद शार्लेट बड़ा सेंस ऑफ ह्यूमर वाला रिप्लाई देती है और कहती है मैं यहाँ अपने बारे में बात कर रही थी, तू वहाँ बैक स्टेज से फ्रस्ट्रेट होके यहाँ आई और
मुझसे बहस करने लगी। तो एक बात सुन ले, तू तब भी बच्ची थी और अब भी बच्ची है। ये सुन के रिया रिप्ली आग बबूला हो जाती है। रिप्लाई में रिया कहती है, ओके प्लीज अब मैं तुझे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जो तूने कहा है ना वो एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं तेरी इज्जत कर रही हूँ, तू नहीं, इसलिए रेसलमेनिया में मुझे चुन ले प्लीज। इसके बाद मैं तुझसे भर भर के इज्जत ले सकूं, इसलिए। रिप्लाई में शार्लेट कहती है सेगमेंट एंड करते हुए कि वो मेरा कॉल रहेगा, मैं जूलिया को चुनूं NXT में या तुझे या टिफिनी को स्मैकडाउन में जाके नेक्स्ट रॉ में मैं तुझसे मिलूंगी। इसके बाद हमें मैच देखने मिलता है न्यू डे वर्सेस रे मिस्टीरियो की LWO का, और इस मैच में लोगन पॉल बीच में आते हैं, रे मिस्टीरियो का ध्यान भटकाते हैं, इसका फायदा उठा के न्यू डे जीत जाती है। फिर इसके बाद देखने मिलता है हमें इयो स्काई वर्सेस लिव मॉर्गन एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच। इस मैच में बार बार रकुल रॉड्रिगेज रिंग साइड पे होती है और इयो स्काई का ध्यान भटकाती है, जिसका बार बार लिव मॉर्गन ने फायदा उठाया। बट मैच के एक मोमेंट में जब बार बार रकुल रॉड्रिगेज इयो स्काई को परेशान कर रही होती है, बैक स्टेज से रिया रिप्ली आती है इयो स्काई की हेल्प करने, बट गलती से वो लिव मॉर्गन पे मार देती है हाथ, और इसके रिप्लाई में डिस्क्वालिफिकेशन से लिव मॉर्गन जीत जाती है, क्योंकि रिया रिप्ली ने लिव मॉर्गन को मार दिया। और इसके बाद इयो स्काई बहुत अपसेट दिखती है, क्योंकि सिंपल है उनके पास रेसलमेनिया में जाने के लिए अच्छा मौका था, बट रिया रिप्ली की वजह से ये उनके हाथ से चला गया। रिया और इयो दोस्त है, दोनों के ड्रीम मैच की बात चल रही है। अब थोड़ी सी इयो अपसेट दिखी है, अब देखते क्या होता है आगे। बट इयो जो मेरी फेवरेट है, अब रेसलमेनिया में कैसे जाएगी क्या पता। फिर एक अपडेट मालूम पड़ती है रोमन रेंग्स के ऊपर। माइकल कोल बताते हैं कि वो थोड़े इंजर्ड है और अब पता नहीं वो वापस कब आएंगे। ये न्यूज रोमन रेंग्स के ट्रेनर ने दी है माइकल कोल को। इसके बाद देखने मिलते हैं हमें सेथ रॉलिंस, वो आकर कहते हैं CM पंक रॉयल रंबल हार गया, वो एक इगोइस्टिक आदमी है, उसकी यही लायकी है और मैं खुश हूँ। फिर बोलते हैं रोमन रेंग्स, पब्लिक बोलने लगती OTC। रिप्लाई में सेथ रॉलिंस कहते हैं रोमन रेंग्स भी रॉयल रंबल हार गया और मैंने उसे हर्ट किया, लोगों को इसके लिए बुरा लग रहा है। क्या लोग भूल गए उसने कितने लोग को हर्ट किया लास्ट 4 साल में, वो भी हारना डिजर्व करता है। और लास्ट में कहते हैं मैं भी रॉयल रंबल हार गया, बट छोड़ो वो तो पास्ट है, मैं अब फ्यूचर और प्रेजेंट पे ध्यान दे रहा हूँ। और कहते हैं कि आज है पंक वर्सेस सैमी, तो सैमी यहाँ आजा। सैमी आते हैं और पंक समझाते हैं कि देख सैमी, तेरे लिए ये इम्पोर्टेंट मैच है, वो पंक से मैं बहुत नफरत करता हूँ, ये सब जानते हैं और तू भी कहीं ना कहीं करता है। पंक तुझे अपने लेवल का सुपरस्टार नहीं मानता है, तेरे पास मौका है, उसे प्रूव कर दे। फिर क्या CM पंक आ जाते हैं, पंक और रॉलिंस आमने सामने खड़े होते हैं रिंग के बाहर, हल्की सी हाथापाई होती है, रेफरीज रोक देते हैं और शुरू होता है मेन इवेंट CM पंक वर्सेस सैमी ज़ेन फॉर एलिमिनेशन चैम्बर क्वालिफिकेशन मैच। अच्छा मैच था ये। मैच के एक मोमेंट में CM पंक सैमी ज़ेन से कहते हैं रेसलमेनिया की साइन की तरफ देख के कि तू मेरे लेवल पे नहीं है। इसके बाद सैमी ज़ेन हेलुआ किक देने वाले होते हैं, पंक उससे बच जाते हैं, फिर पंक GTS देने वाले होते हैं, इससे सैमी बच जाते हैं, बट इन लास्ट CM पंक GTS लगाते हैं और जीत जाते हैं सैमी ज़ेन से, जो तो होना ही था। बट इसके बाद होता है वापिस से एक ट्विस्ट, हमें देखने मिलते इंजर्ड केविन ओवेंस और वो अटैक कर देते हैं सैमी ज़ेन पे। सिंपल रीजन उनका क्या अटैक का वो बताऊंगा बाद में, बट वो बुरी तरीके से अटैक करते हैं, पैकेज पाइल ड्राइवर लगाते हैं सैमी ज़ेन को और उनके मुंह पे एक अलग लेवल का फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था। केविन ओवेंस इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड होने के बाद वापस आ गए, मानना पड़ेगा। अब आगे क्या होगा देखते हैं। रोड टू रेसलमेनिया शुरू हो गया है, ऐसे वीडियोस लगातार आते रहेंगे, इसलिए सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड लाइक करिए।